हेलो ऑल। आज हम देखने वाले हैं अरे का काफ़ी फेमस क्वेश्चन, फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन अरे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या है। तो हमारे पास एक एरे दिया होगा नम्स 4 3 2 7 8 2 3 1, और इसमें हमें डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं। जैसे कि इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 बार आया हुआ है, तो हम एक डुप्लीकेट हमारा ये होगा और एक और है हमारा 3, क्योंकि 3 यहाँ भी दिया हुआ है और एक लास्ट इंडेक्स से भी पहले दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे 2 और 3। बेसिकली एक अरे दिया हुआ है, उसमें हमें डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी इंटीजर होगा वो एक बार अपीयर होगा या 2 बार अपीयर होगा। तो हमें यानी कि कोई भी एलिमेंट 2 से ज़्यादा बार अपीयर नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 1 2, तो डुप्लीकेट 1 रहेगा और लास्ट वाले में अगर कोई भी नहीं है तो हम जो खाली एरे है वही रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको समझ लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये वाले एग्जाम्पल से 1 1 2, या ये वाला भी ले सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं 4, लेट से 3, देन 2, 1 2 और 3 5 और 6 और ले लेते हैं। ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं पहले वो देखेंगे। हमारे पास एक तो तरीका वो है कि जिसमें हम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकते हैं, और जिन भी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी वो डुप्लीकेट्स होंगे, पर वो थोड़ा सा हार्ड है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन हम इससे एक अच्छी अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट मीन्स हम इनको एक सीक्वेंस से लगाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सॉर्ट करने के बाद ये एरे कुछ ऐसा दिखेगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक, हमारे पास 2 है वो जो कि 2 बार है, हम लिख लेते हैं। ओके, देन हमारा 1 हो गया, ये 2 बार 2 भी हो चुके हैं। देन ये 3 है 2 बार हमारे पास, तो इनको भी लिख लेते हैं फटाफट, 3 और एक और 3। देन हमारे पास 4 है, 5 है और 6 है, तो इसको भी फटाफट डाल देते हैं अरे में, 4 5 और 6। तो सॉर्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं जो कि डुप्लीकेट हैं, हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो अकर हो रहे हैं हमारे अरे के अंदर, नम्स अरे के अंदर, वो पास पास मैच हो गए। जैसे कि हम 2 को देख सकते हैं, 3 को देख सकते हैं। ये तो मतलब एक कॉमन सेंस है कि एक हमारे पास एक एरे दिया हुआ है नम्स, अगर उसमें डुप्लीकेट्स हैं और हम सॉर्ट कर देंगे तो जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, वो पास पास आ जाएंगे। तो हमें अब करना क्या है, बस एक फोर लूप लगाना है। हम बस एक लूप लगा देंगे। लूप कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? लूप लगाएंगे फर्स्ट एलिमेंट से टू द लास्ट एलिमेंट, और हम क्या करेंगे कि हम हर बारी चेक करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट उसके नेक्स्ट वाले के बराबर है क्या। अगर वो बराबर है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो इसी तरह से हम उन एलिमेंट्स को चेक करते जाएंगे। मींस बेसिक फंडा ये है कि हमें सबसे पहले नम्स अरे को सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करने के बाद हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या कोई एलिमेंट उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट, कोई एलिमेंट जैसे कि यहाँ इस केस में 2, वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है क्या। अगर है तो मतलब वो डुप्लीकेट एलिमेंट है। फिर हम उस डुप्लीकेट एलिमेंट को इजीली किसी भी वेक्टर के अंदर, अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे। सो इजी। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले कोड देख लेते हैं, और देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो ये इसका कोड है। ये कोड की लिंक और प्रॉब्लम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो कोड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अपने अरे को यानी कि नम्स को सॉर्ट करना है। तो हम सॉर्ट करते हैं इस इनबिल्ट फंक्शन से, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन बेसिकली आपके नम्स एरे के स्टार्टिंग एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक इसको सॉर्ट कर रही है एरे को। मींस हमारा एरे अगर इस तरह दिया होगा 4 3 2 1 2 3 5 6, तो अब ये अनसॉर्टेड है, इसको सॉर्ट कर देगा। मींस इस फॉर्म में लेके आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, वो पास पास आ जाएंगे, है ना। तो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे। हम अरे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वेक्टर बना रहे हैं क्योंकि वेक्टर बनाना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि हम उसमें इजीली पुश कर सकते हैं एलिमेंट्स को, करेक्ट। और अगर हम एरे बनाएंगे तो डायनेमिकली हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सही नहीं करना। तो हमने एक वेक्टर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और इसका एक और रीज़न एक ये भी है कि हमें वेक्टर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिटर्न टाइप है इसका वो वेक्टर इंट है, करेक्ट।
तो हमने एक वेक्टर बनाया हुआ है रेस, जो कि इसका मतलब है रिजल्ट। इसमें हम अपने जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टोर करेंगे, जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा, क्योंकि अगर हमें अगर किसी केस में डुप्लीकेट्स नहीं दिए हुए हैं तो वो खाली हमको रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज वगैरह नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो अब हमारा जो नम्स अरे है वो सॉर्टेड हो चुका है, मतलब ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट्स को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस कोड से क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं क्या नम्स ऑफ ith एलिमेंट, क्या ith एलिमेंट उसके अगले एलिमेंट के बराबर है क्या। तो इस केस में एक हमने ये जो लूप है वो चलाया हुआ है 0 से लेके i-1 तक। वाई i-1 तक, उसका रीजन ये है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। जैसे हम अगर यहाँ हैं तो हम इस वाले को चेक कर रहे हैं, अगर हम इस इंडेक्स पे हैं तो इसके अगले वाले को चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस इंडेक्स तक पहुंचेंगे तो हम इसके अगले वाले को चेक करेंगे, करेक्ट। और अगर हम इसके लास्ट एलिमेंट तक लूप चला देंगे तो ये इसके अगले वाले तक चेक करेगा, पर हमारे पास तो अगला वाले एलिमेंट है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को सिर्फ i-1 एलिमेंट तक ही चला रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको i-1 एलिमेंट तक चलाया और हम चेक कर रहे हैं क्या कोई एलिमेंट इसके नेक्स्ट वाले के बराबर है क्या, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद तो वो उसके पास उसके नेक्स्ट ही आ जाएगा कोई भी जो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा। तो क्या कर रहे हैं, अगर हाँ ऐसा है कि वो एलिमेंट उसके नेक्स्ट वाले के बराबर है तो क्या करेंगे, इस रिजल्ट वेक्टर में उस एलिमेंट को हम पुश कर देंगे, मींस उसमें हम डाल देंगे। ये कैसे काम करेगा, जैसे हमारा ये एक रिजल्ट वेक्टर है, इसमें हम उसको पुश कर देंगे। जैसे हमने स्टैक में पढ़ा होगा पुश पॉप, जो दो ऑपरेशंस होते हैं, तो हमें करने वाले हैं, हम उसको पुश करते जाएंगे। मतलब जैसे कि हमारा शुरुआत में 2 रहेगा तो हम यहाँ 2 यहाँ डाल देंगे, है ना। देन उसके बाद ये जो 3 रहेगा 3 भी आएगा, क्योंकि हम जब इस पोजीशन पर चेक करेंगे क्या ith एलिमेंट i+1 के बराबर है क्या, तो हम ये 3 को भी इधर पुश कर देंगे। तो इस तरह से एलिमेंट्स पुश होते जाएंगे वेक्टर के अंदर। ओके, सो ये पुश करते जाएगा और लास्ट में अपने ये रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार समराइज कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करने वाले हैं अरे को, या वेक्टर बोल सकते हैं। उसके बाद सॉर्ट करने के बाद क्या होगा कि हमारे जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हैं वो उसके पास एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट वेक्टर बना रहे हैं जिसमें हम अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हम स्टोर करने वाले हैं। देन हमने एक लूप लगाया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक, वाई n-1 तक, क्योंकि हमें i+1 के लिए चेक करना है। तो हम अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम इसके आगे वाले को चेक कर सकते हैं, बट अगर लास्ट एलिमेंट तक पहुँच गए तो उसके आगे वाले को चेक नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम चेक करने के बाद रिजल्ट में उसको हम पुश कर देंगे, स्टोर कर लेंगे और लास्ट में हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर सकते हैं हम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, हम एक सिर्फ लूप चला रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, जो कि 0 से लेके n-1 तक चल रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है इसके अंदर। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।